बैंक से कर्ज लेने की व्यवस्था एक है और दूसरी तरफ मोबाइल के जरिए एक क्लिक पर लोन ऐप से कर्ज लेना खतरनाक साबित होता जा रहा है। वैसे तो लोन ऐप से जुड़ी कई दर्दनाक खबरें हैं। हाल में जो मामला सामने आया है वो मध्य प्रदेश के भोपाल का है, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों की खुदकुशी के कारण मौत हो गई। इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। शख्स ने एक डिजिटल लोन ऐप से कर्ज लिया था। जब वह कर्ज नहीं चुका पाया तो उसे धमकियां मिलने लगी, जिससे परेशान होकर उसने पहले बच्चों को जहर दिया और फिर अपनी पत्नी के साथ दर्दनाक कदम उठाने के लिए मजबूर हुआ। इसके बाद लोन ऐप को लेकर भोपाल पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। आप इस घटना की सीरियसनेस को समझिए। घटना नई नहीं है, एडवाइजरी भी कोई पहली बार जारी नहीं हो रही है। आरबीआई पहले भी कई बार चेतावनी, गाइडलाइन और एडवाइजरी कई बार जारी कर चुका है। अब लोन ऐप का शिकार होने वालों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि पुलिस भी एडवाइजरी जारी कर रही है। इस वीडियो में आपको बताएंगे आरबीआई से लेकर भोपाल पुलिस द्वारा जारी की गई एडवाइजरी क्या है और फर्जी लोन ऐप से कैसे बच सकते हैं और कैसे इन फर्जी ऐप की आप पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर आप बिजनेस और इकोनॉमिक्स से जुड़े ऐसे ही वीडियोस और खबरें देखना पढ़ना चाहते हैं तो क्विंट हिंदी का मेंबर बनिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस पर जरूर क्लिक करें और क्विंट हिंदी का मेंबर बने। कई फर्जी लोन ऐप चीन से ऑपरेट हो रहे हैं। कई लोन ऐप सही है लेकिन कुछ फर्जी भी हैं। किसी भी लोन ऐप्स की खासियत है कि आपको ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती और बैंक का चक्कर नहीं काटना पड़ता। बस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और मिनटों में लोन अप्रूव हो जाता है। कुछ ऐप्स के बारे में आपको बताएं तो एक है मनी टैप है, पेसेंस है, कैशी है, पेमी इंडिया है, नावी है जो 2 लाख तक का लोन देता है। धनी ऐप है, इसके जरिए तो 15 लाख तक का लोन मिल जाता है। इसके अलावा इंडिया लेंड्स जो आपको 48 घंटों के अंदर लोन देता है। ऐसे और भी कई सारी कंपनियां हैं। अब गाइडलाइंस पर नजर डालते हैं। जब भी किसी ऐप से लोन ले तो की फैक्ट स्टेटमेंट मांगे और उसे अच्छी तरीके से पढ़ लें। ब्याज, एप्लीकेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट फीस, इसमें इन सब की जानकारी होती है। लोन अप्रूव होने के बाद वो सीधे आपके खाते में ही आना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी के जरिए वो नहीं आना चाहिए। आपके डेटा की जानकारी लेने से पहले लोन ऐप को आपसे सहमति लेना जरूरी है। लोन लेने वाले के पास यह पूरी छूट है कि वह अपना डेटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना चाहता है या नहीं। शिकायत कहां करना है, अब ये सुनिए। आरबीआई की वेबसाइट पर शिकायत आप कर सकते हैं। नोडल शिकायत अधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के 30 दिनों के अंदर समाधान नहीं होता है तो आप शिकायत आरबीआई से कर सकते हैं। आरबीआई भी अगर समाधान ना दे तो आप आरबीआई के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आरबीआई खुद देता है। अब जानिए एसबीआई ने फ्रॉड से बचने के क्या तरीके बताए हैं। अगर आप किसी लोन ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लें, जानकारी जुटा लें, वेरीफाई कर लें। किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। साथ ही किसी भी अनऑथोराइज्ड लोन ऐप का इस्तेमाल तो कतई ना करें। आपका डेटा चोरी न हो इसके लिए फ़ोन में ऐप की परमिशन सेटिंग ज़रूर चेक करें। इससे वह सेफ रहता है और आपकी निजी जानकारी लीक नहीं होती है। अगर आप किसी संदिग्ध ऐप के चक्कर में फंस गए हैं तो तुरंत पुलिस में जाकर शिकायत करें। लोन लेने से पहले सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना जरूरी है। इसमें कोई भी लापरवाही महंगी साबित हो सकती है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि कैसे पता चलेगा कि ऐप फर्जी है। जब भी कोई लोन ऐप डाउनलोड करे तो उसकी रेटिंग, रिव्यू जरूर पढ़ लें। ऐप स्टोर पर आपको ये सभी जानकारी मिल जाती है, जिससे ऐप के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। ऐप को कौन सी कंपनी चला रही है और उसे किस कंपनी ने डेवलप किया है, इस तरह की जानकारी अगर ठीक ठीक मिल जाती है तभी उसे डाउनलोड करें। इसके साथ ये ज़रूर चेक करें कि लोन ऐप के साथ कोई बैंक जुड़ा है या नहीं। गूगल पॉलिसी साफ कहती है कि किसी भी लोन ऐप के साथ अनिवार्य तौर पर कोई ना कोई एनबीएफसी ज़रूर जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सावधान हो जाए। फर्जी ऐप हैं वो यूज़र से कई तरह की जानकारी मांगते हैं। ऐप वही अच्छा होता है जो यूज़र से कम जानकारी मांगता हो और ज़रूरी जानकारी मांगता हो। असली लोन ऐप होगा तो वह यूज़र को लोन देने से पहले अपनी पूरी जानकारी देगा। ये सभी काम काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ किए जाते हैं। अगर कोई ऐप ऐसा नहीं कर रहा है तो उस पर शक कीजिए।